हेलो दोस्तों, सीजीपीसी 1 में आपका स्वागत है। तो आज प्रयोगशाला परिचारक में भौतिक विज्ञान पर चर्चा करेंगे। तो प्रयोगशाला के अलावा और कौन कौन सी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है बता देता हूँ। सीजी व्यापम, सीजीपीएससी, हॉस्टल ऑर्डर, सीजी आल एग्जाम, छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। चलो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, समतल दर्पण में, अवतल दर्पण में, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समतल दर्पण में बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 2, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है समतल, उत्तल, अवतल, समतल, अवतल, उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, समतल, उत्तल, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 3, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? उल्टा, सीधा, सीधा उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उल्टा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 4, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 5, प्रकाश की परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, सभी कथन सत्य है। इसका आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 6, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा, सीधा और आभासी, वास्तविक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीधा और आभासी, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 7, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोला दिखाई देता है, गोलाकार, घनाकार, अंडाकार, चपटा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चपटा दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 8, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तब दर्पण है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 9, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, मिट्टी, प्लास्टिक, कांच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 11, उत्तल लेंस का क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 12, पानी से भरी हुई बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? पूर्ण, आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर पता हो तो कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 13, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है फोकस, ध्रुव, द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्वारा, किसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 14, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 15, रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न नंबर 16, हीरा का अपवर्तनांक 1.77 है, 1.47 है, 1.44 है, 2.42 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2.42 है इसका सही आंसर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 17, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, अवतल दल पर, समतल दल पर, उत्तल दल पर, अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दल पर लगा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 18, सामान्य नेत्र की रेटिने पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 19, नेत्र लेंस में समायोजन की प्रक्रिया होती है आइरिस द्वारा, नेत्र लेंस द्वारा, सिलियारी पेशी द्वारा, कार्निया द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियारी पेशी द्वारा इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 20, किसी नेत्र के निकट बिंदु है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 21, आँखों की पुतली किस प्रकार कार्य करती है, परावर्तित द्वारक के भांति, तंत्रिका के भांति, पुतली के भांति या अन्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परावर्तित द्वारक के भांति कार्य करती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 22, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दोनों या सभी कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 23, किलोवाट घंटा मात्रक है आवेश का, विद्युत ऊर्जा, विभवांतर, विद्युत शक्ति। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न नंबर 24, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है टंगस्टन का होता है, याद रखिएगा, टंगस्टन का होता है। अगला प्रश्न नंबर 25, आज का लास्ट प्रश्न, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग होता है, इस्पात, नरम लोहा, पीतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय जोहार, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।